हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मल्टी यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें लगेंगी दो चीज़ें, ऑब्वियसली पेन ड्राइव एंड वेंटॉय। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप एक लोकल बूटेबल ईएफआई पार्टीशन बनाएंगे पेन ड्राइव में, जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल आइसो फाइल्स उस पेन ड्राइव में रख पाएंगे और अपने सिस्टम को उसी एक पेन ड्राइव से आप बूट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, मैंने खोला है ओपरा और हम डाउनलोड करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ वाला वर्जन। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग विंडोज़ में ही पेन ड्राइव बना रहे होंगे, इसलिए विंडोज़ वाला वर्जन है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। अब डाउनलोड्स में जाएंगे और वेंटॉय वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर में जाने के बाद हम वेंटॉय टू डिस्क रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसे हम क्लिक कर लेंगे। इसे क्लिक करने के बाद इसमें हमारी पेन ड्राइव नहीं आ रही है। मुझे लेट मी इंसर्ट द पेन ड्राइव इन माई सिस्टम। क्या कर देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करूँगा मैं। ठीक है, अब हमारी पेन ड्राइव आ चुकी है 32 GB। पेन ड्राइव में मैं मेक श्योर करूँगा कि कोई भी डेटा नहीं है। अगर आपकी पेन ड्राइव में कोई डेटा है तो माई सजेशन टू यू इज़ टू टेक बैकअप दैट पेन ड्राइव। अब हम उस सॉफ्टवेयर में वापस जाएंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यस यस। Window has been successfully installed to the device। इसको हम ओके कर देंगे। Window इन पैकेज, Window इन डिवाइस। अगर मान लीजिए Window का अपडेट आता है तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी पेन ड्राइव में ऑलरेडी Window पुराने वर्जन का इंस्टॉल्ड है तो मान लीजिए आप नया वर्जन डाउनलोड करते हैं और फिर आप अपनी पुरानी पेन ड्राइव जिसमें Window ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पुराने वर्जन से, उसको इंसर्ट करके आप अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के बाद आपका यहाँ पे डिवाइस Window इन डिवाइस का वर्जन चेंज हो जाएगा। अब इसे हम बंद करते हैं। पेन ड्राइव में Window होने के बाद हम पेन ड्राइव में आईसो इमेजेस कॉपी करेंगे। आईसो इमेजेस मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं और मैं वो इमेजेस डाल लेता हूँ पेन ड्राइव में। इसको कॉपी करके ये मेरी पेन ड्राइव है, इसमें मैं इंसर्ट पेस्ट कर दूँगा। अब ये आईसो इमेजेस मेरी पेन ड्राइव में कॉपी होने लगी हैं। वेट करते हैं इसका कॉपी होने का, दोबारा लौटेंगे वीडियो में। तो जैसा हमने देखा यहाँ पे हमारे सारे आईसो इमेजेस कॉपी हो चुके हैं। अब हम इस डेस्कटॉप को रीस्टार्ट करेंगे और पेन ड्राइव से बूट करेंगे। तो आइए बूट करते हैं। अब आप देखेंगे कि मेरा बूट मेनू आ चुका है और मैं अपनी पेन ड्राइव से बूट कर रहा हूँ। बूट करने के बाद आपको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें कि आपके पास सारे आईसो इमेजेस रहेंगी। अब इन आईसो इमेजेस को चूज़ करते वक्त आपको मेक श्योर करना है कि इनके नाम के बीच में कोई गैप ना हो। अगर कोई नाम है तो वो कंटिन्यूअस हो या बीच में अंडरस्कोर हो। अब जैसे मान लीजिए मुझे विंडोज़ 11 करना है तो मैं विंडोज़ 11 को सिलेक्ट करूँगा और बूट इन नॉर्मल मोड करूँगा। जैसे ही बूट इन करूँगा तो यहाँ से बूटेबल शुरू हो जाएगा और मैं आईसो इमेजेस को सिलेक्ट किया है मैंने आईसो इमेज को और ये विंडोज़ 11 के बूट मेनू में चला गया। थोड़ा सा वेट करने के बाद हम चेक करें, हम देखेंगे कि ये विंडोज़ 11 के
इंस्टॉलेशन मोड में आ जाएगा। देखिए यह विंडोज़ 11 के इंस्टॉलेशन मोड में आ चुका है। मैं तो इंस्टॉल नहीं करूँगा, अगर आपको करना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ये वापस रिबूट होगा और मैं अगर मान लीजिए मुझे लिनक्स इंस्टॉल करना है तो मैं वापस पेन ड्राइव में जाऊँगा और मैं लिनक्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेट्स सपोज उबंटू करूँगा, बूट इन नॉर्मल मोड और उबंटू आ गया। देखिए उबंटू भी मेरा इंस्टॉलेशन मोड में आ चुका है। अब फ़िलहाल मुझे करना नहीं है उबंटू भी, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो अब मैं विंडोज़ में वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे मेरी लॉगिन स्क्रीन दिख जाएगी। तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से एक पेन ड्राइव में मल्टीपल ओएस डाल के उसे मल्टी बूटेबल यूएसबी बना लिया है। इसी तरीके से आप जो भी ओएस चाहते हैं उस पेन ड्राइव में डालना आप डाल सकते हैं और उसे मल्टी बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।